सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 2 की 50 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हक चतुराई ना चौदे तबक्को, हक बका कही न किन तरफ, ला मकान सुन्न छोड़ के, किन सीधा कहया न एक हरफ। इन 14 लोकों में किसी ने भी अपनी चतुराई से परब्रह्म परमात्मा तथा अखंड परम धाम की दिशा नहीं बताई है। शून्य निराकार को छोड़कर उससे आगे की बात कहने का साहस किसी ने भी नहीं किया है। हक चतुराई हक इलम और हक का हुक्म, ये तीनों मिल कहत है बात बड़ी खसम। चातुर्य, ज्ञान एवं आदेश ये तीनों श्री राज्य के हैं तथा तीनों मिलकर एक ही उद्घोष करते हैं कि उनकी महिमा अपरंपार है। ला मकान सुन के परे, हुआ नूर अक्षर, कोट ब्रह्मांड उपजे खपे, एक पाँव पल की नजर। शून्य निराकार से परे अक्षर ब्रह्म का अक्षरधाम है। अक्षर ब्रह्म के द्वारा एक पल के चतुर्थ अंश मात्र में करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होकर लय हो जाते हैं। अक्षरातीत नूर जमाल, की तरफ जाने अक्षर नूर, एक या बिना त्रिलोक को, इन तरफ की न काहूँ सहूर। अक्षर ब्रह्म से भी परे अनंत शोभा युक्त अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा हैं। केवल अक्षर ब्रह्म ही उनकी दिशा को जानते हैं। उनके अतिरिक्त तीनों लोकों में किसी को भी परमात्मा की दिशा का ज्ञान नहीं है। तो कहया आगू हक बुध के, 14 तबक्को सुध ना है, सो बुद्ध जागृत मोहम्मद रूह अल्लाह, दई मेरे हृदय माहे। इसीलिए धर्म ग्रंथों में पहले से ही कह दिया था कि परब्रह्म परमात्मा की जागृत बुद्धि के विषय में 14 लोकों में किसी को भी शुद्धि नहीं है। उन्हीं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा द्वारा प्रसन्नचित्त श्यामा जी ने सतगुरु के रूप में आकर मुझे यह जागृत बुद्धि प्रदान की है। पात साही एक खावंद की, बीच साहेबियां दोए, ये वाहिदत की हकीकत, बिना मार्फत न जाने कोई। दिव्य परमधाम में केवल एक परब्रह्म परमात्मा का ही स्वामित्व है। तथापि अक्षरधाम तथा परमधाम में लीला मात्र के लिए 2 अलग अलग प्रभुता है। अद्वैत परमधाम की इस वास्तविकता को ब्रह्म ज्ञान के बिना कोई भी नहीं जान सकता। सो बुद्ध 2 अरसों की, 2 स्वरूप थे जो गूझ, ये सुख कायम अरस रुहन के, सो कायम कुंजी दई मूझ। अभी तक किसी को भी दोनों धामों अक्षरधाम एवं परमधाम के दोनों स्वरूपों अक्षर ब्रह्म एवं अक्षरातीत परब्रह्म की जानकारी भी प्राप्त नहीं थी। जागृत बुद्धि के तारतम्य ज्ञान के द्वारा ही यह रहस्य स्पष्ट हुआ है। परमधाम की ब्रह्मात्माओं को अखंड सुख प्रदान करने वाली तारतम्य ज्ञान रूपी कुंजी सतगुरु ने मुझे प्रदान की है। और सुख बारिक ये सुनो, कहे नूर तजल्ला दोए, नूर तजल्ला के अंदर की,
सुध नहीं नूर को सोए। अक्षर तथा अक्षरातीत के अन्य गूढ़ रहस्य को भी सुनो। स्वयं अक्षर ब्रह्म को भी अक्षरातीत के धाम के अंदर की लीला की सुद्धि नहीं है। जीत चल न सके जबराइल, कहे आगू जलत मेरे पर। जलावत नूर तजल्ली में चल सको क्यों कर। जिस अक्षरातीत परमधाम में जिब्रील फिरस्ता भी प्रवेश नहीं कर सका और कहने लगा, आगे बढ़ते हुए अक्षरातीत के तेज से मेरे पंख जलने लगते हैं, इसीलिए अब मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। सो सुध बात न नूरत जल्ला की, अरस अजीम के अंदर। दो हादियो महर कर, पट खोल दिए अंतर। सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने मेरे हृदय के अंदर पट खोलकर मुझे अक्षरातीत धनी की धाम के अंदर के लीला की गूढ़ रहस्य की शुद्धि प्रदान की है। रसूल ने भी उसी की साक्षी दी थी। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 2 की 60 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।